खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम तलावत को देखेंगे। पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुक़द्दसा से लेके उसकी 32वीं आयत मुक़द्दसा तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए उस चीज़ की कुर्बानी करेंगे जिससे मिस्री नफ़रत रखते हैं। सो अगर हम मिस्रियों की आंखों के आगे उस चीज़ की कुर्बानी करें जिससे वो नफ़रत रखते हैं, तो क्या वो हमको संसार ना कर डालेंगे? बस हम 3 दिन की राह बियाबान में जाकर खुदावंद अपने खुदा के लिए जैसा वो हमको हुक्म देगा कुर्बानी करेंगे। फ़िरौन ने कहा, मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शिफायत करना। मूसा ने कहा, देख, मैं तेरे पास से जाकर खुदावंद से शिफायत करूंगा कि मच्छरों के गौल फ़िरौन और उसके नौकरों और उसकी रैयत के पास से कल ही दूर हो जाएंगे। फ़क्त इतना हो कि फ़िरौन आगे को दगा करके लोगों को खुदावंद के लिए कुर्बानी करने को जाने देने से इनकार ना कर दे। और मूसा ने फ़िरौन के पास जाकर खुदावंद से शिफायत की। खुदावंद ने मूसा की दरख्वास्त के माफ़िक किया और उसने मच्छरों के गौलों को फ़िरौन और उसके नौकरों और उसकी रैयत के पास से दूर कर दिया, यहाँ तक कि एक भी बाकी ना रहा। पर फ़िरौन ने इस बार भी अपना दिल सख्त कर लिया और उन लोगों को जाने ना दिया। पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। मेरे जो आज का हमारा मजमून बहुत ही खूबसूरत है, अबलीस की पेशकश, या जिसे हम कह सकते हैं कि अबलीस हमारी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ डील पेश करता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर वक्त तजारत की बातें होती हैं, लेन देन की बातें होती हैं। कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों को बेचने के लिए कुछ ख़ास किस्म के फार्मूले बना रखे हैं। हम देखते हैं कि आए दिन नई नई कंपनीज़, मोबाइल कंपनीज़ को देख लें, वो एक के साथ एक डील को फ्री पेश करते हुए नज़र आते हैं, एक पैकेज के साथ दूसरा पैकेज फ्री देते हुए नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रहते हैं जो डील करने वाली दुनिया है, जो पेशकश करने वाली दुनिया है। ये आयत मुक़द्दस मूसा के उस दौर को बयान करती है जब खुदा ने मुक़द्दस मूसा को चुना। तकरीबन 430 बरस गुजर चुके थे बनी इसराइल कौम को मिस्र में रहते हुए। खरूज की किताब का पहला बाब तब्दीली का बयान करता है। पैदाइश का 50 बाब से बयान करता है कि बनी इसराइल कौम मिस्र में जश्न के इलाका में बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। पैदाइश 50 बाब से लेकर खरूज पहले बाब में इसके अंदर 430 बरस का अरसा पाया जाता है। और इस 430 बरस के अरसा के अंदर उस वक़्त तक हालात बदल चुके होते हैं, फ़िरौन बदल चुके होते हैं। 430 बरस के बाद तो यूसुफ भी मर चुका होता है और वो फ़िरौन भी मर चुका होता है जो उस दौर का होता है। जो बाद में फ़िरौन आते हैं उन्होंने बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी। अगर आप खरूज पहला बाब और उसकी 8वीं आयत को देखें तो वहाँ पर एक नया बादशाह बनता है, एक नया फ़िरौन जो है उस दौर के अंदर बनता है जो मुक़द्दस मूसा के दौर का था। अब फ़िरौन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? फ़िरौन का ना सिर्फ लफ्ज़ जो है बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल होता है, बल्कि इसे मैं अपनी आम ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। जिस शख्स के अंदर हम बड़ी शरारतें देखते हैं, जो बड़ा शरारत करने वाला होता है, हम उसे कहते हैं ये बड़ा फ़िरौन शख्स है। बाइबल मुक़द्दस में अगर हम इस लफ्ज़ को देखें तो ये लफ्ज़ 237 मरतबा इस्तेमाल हुआ नज़र आता है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में मिस्र को देखें तो मिस्र एक दुनिया की अलामत को पेश करता है। अहद अतीक में बनी इसराइल कौम एक चुनी हुई कौम के तौर पर ज़ाहिर होती है और ये एक इस्तारा है। अहद जदीद में बनी इसराइल कौम कलीसिया को कहा गया है। खरूज 7 बाब से 14वें बाब तक आफात का जिक्र मिलता है। खरूज 8वां बाब और उसकी पहली आयत में हमें मेंढकों का जिक्र मिलता है और मुक़द्दस मूसा का एजेंडा नज़र आता है कि वो फ़िरौन से कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन फ़िरौन मुक़द्दस मूसा को मुख्तलिफ डील पेश करता है, मुख्तलिफ पेशकश पेश करता है। हम देखते हैं कि मूसा फ़िरौन से कहता है कि हम मेरी कौम को जाने दे ताकि वो कुर्बानी कर सके, लेकिन फ़िरौन आगे से डील पेश करे। इब्लीस आज भी हमारी ज़िंदगियों में जब हमने चर्च आना होता है, जब हमने खुदा के घर में जाना होता है, तो वो मुख्तलिफ़ तरह की डील पेश करना शुरू कर देता है, मुख्तलिफ़ तरह की पेशकश हमारे सामने रखना शुरू कर देता है। अगर आप खरूज 8वां बाब और उसकी 25वीं आयत को देखें तो लिखा है, तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी कर लो। मेरे दोस्तों, यहाँ पर फ़िरौन इसी मुल्क में कुर्बानी पेश करने की उनको कोशिश करता है कि वो कहता है कि कोई मसला नहीं भाई, आपने कुर्बानी ही करनी है तो इसी मुल्क में कर लो। कलाम में तो लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। इब्लीस आज भी फ़िरौन की तरह लोगों को गुमराह करता हुआ नज़र आता है। अगर आप मिस्र में देखें तो वहाँ पर भी गाय और बैल को देवी देवता मानते थे और मूसा ये जानता था कि अगर हम इस मुल्क में कुर्बानी करेंगे और जानवरों की, तो हम
हमें मिस्री लोग ज़रूर मार देंगे, क्योंकि वो जानता था कि ये सिर्फ उन लोगों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। क्योंकि मेरे जो आज भी जो लोग खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, उनके नज़दीक खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक क्या है? खुदा की कुदरत है। मेरे जो हमारा ईमान है कि वो यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आप सलीब का इनकार नहीं कर सकते। इब्लीस आपको कहता है कि ठीक है, आप खुदा की परस्तिश करें और मेरी भी इस दुनिया के कामों में भी बराबर के शरीक हो। मेरे जो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 34 आयत के अंदर लिखा है कि कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। लेकिन मूसा इस डील को रद्द करता है। वो कहता है कि हम बियाबान में ही करेंगे, हम खुदावंद का हुक्म मानेंगे। कलाम के अंदर लिखा है, पहला शमूएल उसके 15वें बाब की 22 आयत में, खुदा का हुक्म मानना आदमियों के हुक्म से बेहतर है। वो उसकी डील को, पहली डील को रद्द कर देता है और दूसरी डील जो है वो फिर से फ़िरौन उसके सामने रखता है। और दूसरी डील जो है वो खरूज की किताब उसके 8वें बाब की 28वें आयत में फ़िरौन से कहता है, फ़िरौन ने कहा कि मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शिफायत भी करते रहना। फ़िरौन मुकद्दस मूसा को जाने देने के लिए रजामंद हो जाता है। वो कहता है ठीक है भाई, आप बियाबान में ही चले जाओ, कुर्बानी कर लो, लेकिन चले जाओ, लेकिन इतना दूर मत जाना। आज भी जब हमने चर्च आना होता है, जब हमने खुदा की हुजूरी में आना होता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमसे चर्च बहुत दूर है, हमें एक दफ़ा रक्षा कराएंगे, गाड़ी लेंगे, फिर चर्च जाएंगे। इब्लीस हमें कहता है घर पे ही दुआ कर लो, इब्लीस हमें कहता है घर में रहो, जो है इधर ही रहो, हमें चर्च जाने की क्या ज़रूरत है। इब्लीस भी आज हमसे वैसा ही करता हुआ नज़र आता है जैसा उस दौर में फ़िरौन मूसा के साथ करता हुआ नज़र आता था। कि वो भी हमें पेशकश करता है इब्लीस कि क्या जाने की ज़रूरत है, क्या खुदा के ज़रिए में जाने की ज़रूरत है, बस ठीक है, उतना ही दूर दूर से ही काफ़ी है। लेकिन मेरे जो बाइबल मुकद्दस में रोमियो के ख़त उसके बारे में बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। मेरे जो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि हमें अपने बदनों की ऐसी कुर्बानी करनी है जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। मेरे जो आज इब्लीस की हर पेशकश को, हर डील को रद्द करते हुए हमें खुदावंद के घर में आने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं देखना कि खुदा का घर कितनी दूर है, हमें ये नहीं देखना सर्दी कितनी है, हमें ये नहीं देखना गर्मी कितनी है, बल्कि हमें खुदा की हजूरी में आने की ज़रूरत होती है। जब मेरे जो हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर देखिए तीसरी पेशकश भी इब्लीस क्या है उसके सामने रख देता है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर फ़िरौन एक और उनके सामने डील रखता है। तब फ़िरौन के नौकर फ़िरौन से कहने लगे कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा, इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया? तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास फिर बुला लिए और उसने उनसे कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। पर वो कौन कौन हैं जो जाएंगे? मूसा ने कहा, हम अपने जवानों और बुढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बैल समेत जाएंगे कि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। तब उसने उनको कहा कि खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे, मैं ज़रूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा। खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है। नहीं, ऐसा नहीं होना पाए। सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते हो। और वो फ़िरौन के पास से निकाल देगी। यहाँ पर एक तीसरी पेशकश फिर से जो है वो फ़िरौन मूसा के सामने रख देता है। मूसा से फ़िरौन कहता है कि ठीक है भाई, आपने जाना है, चले जाओ, जाके बियाबान में कुर्बानी कर लो, लेकिन सिर्फ तुम मर्द ही मर्द जाओ, बाकी चीज़ें लेके जाने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? बच्चों को साथ लेके जाने की क्या ज़रूरत है? बेटियों के साथ लेके जाने की क्या ज़रूरत है? औरतों को साथ लेके जाने की क्या ज़रूरत है? सो सिर्फ तुम मर्द ही मर्द जाओ और तुम खुदावंद अपने खुदा की ईद कर लो। मेरे जो आज भी इब्लीस हमसे क्या कह रहा होता है, इब्लीस हमारी ज़िंदगी में क्या पेशकश कर रहा होता है? हमने चर्च के लिए आना होता है तो इब्लीस हमसे यही कहता है कि ठीक है, घर का एक बड़ा ही चला जाए, घर के सिर्फ मर्द ही चले जाए, औरतों को क्या जाने की ज़रूरत है, बच्चों को क्या जाने की ज़रूरत है? मेरे जो खुदा के घर के अंदर हर एक को आने की ज़रूरत है। हम सब ने अपना हिसाब देना है, हम सब ने खुदावंद के सामने हाज़िर होना है। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी इस रुई ज़मीन पर गुजारते हुए अपनी अपनी ज़िंदगी से खुदा के नाम को जलाल दे, कोई हमारी दूसरी जगह पर खड़ा नहीं होना। आज भी इब्लीस कहता है कि ठीक है, घर के सिर्फ चंद लोग चर्च चले जाते हैं, घर के सिर्फ मर्द मर्द चले जाते हैं, बाकी इतवार को चर्च आने की ज़रूरत है। इब्लीस आज भी हमारी ज़िंदगियों की के अंदर फ़िरौन की तरह जो है वो डील पेश करता हुआ नज़र आता है। लेकिन मेरे जो खुदा के कलाम के अंदर देखें तो तब जो है खुदावंद ने मूसा से कहा, मुल्क मिस्र पर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियाँ मुल्क मिस्र पर आ जाएँ, और वबा आ जाती है। तब फ़िरौन ने मूसा को
बुलवा कर कहा। अगर आप बाइबल मुक़द्दस में देखें तो यहाँ पर एक चौथी पेशकश और जो है वो फ़िरौन मूसा के सामने रख देता है। 24वीं आयत के अंदर 10वें बाब की कलाम के अंदर लिखा, तब फ़िरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ, ठीक है, खुदावंद की इबादत करो, फ़कत अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते जाओ। जो है फ़िरौन जब मुसीबतों को देखता है, दुखों को देखता है, आफ़ात उस पर खुदावंद की तरफ से मिस्र पर नाज़िल होती हैं, तो वो मान जाता है, ठीक है भाई, आप बच्चों को भी साथ ले जाओ, आप जो है औरतों को भी साथ ले चलो, आप सब चले जाओ, और जो भेड़ बकरियां हैं, जो माल ख़जाना है, वो यहीं पर छोड़ जाओ। वो एक और पेशकश उसके सामने रखता है। आज भी इब्लीस हमारे सामने खूबसूरत पेशकशें रख रहा था है। इब्लीस हमें क्या कहता है, ठीक है सारे चले जाओ, अपना पर्स यहाँ पर छोड़ जाओ, अपने पैसा यहाँ पर छोड़ जाओ, अपने हदिये यहाँ पर छोड़ जाओ। खुदा को हमारे पैसे की ज़रूरत क्या है, खुदा को क्या हमारे पर्स की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम को अगर देखिए तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मलाकी 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में, पूरी दह यकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, जब हमारी ज़िंदगियों में चर्च आने के साथ देने का भी रुझान होता है, अपने हदिये जात खुदा की नज़र करने का भी रुझान होता है, तो खुदा हमें बढ़कर जो है वो बरकत देता है। और मूसा का जवाब सुनिए, मूसा उस ऑफ़र को भी ठुकरा देता है। मूसा ने कहा, तुझे हमको कुर्बानियों और सुख्ती कुर्बानियों के लिए जानवर देने पड़ेंगे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें। सो हमारे चौपाए भी हमारे साथ जाएंगे और उनका एक खुर तक भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मूसा कहता है कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए साथ जाएंगे, हमारी औरतें भी हमारे साथ जाएंगी, हम सब बियाबान के अंदर कुर्बानी करने जाएंगे, और हमारे साथ हमारे जानवर भी जाएंगे कुर्बानी करने के लिए, जिनकी हम कुर्बानी दे सकेंगे, और उनका एक खुर तक मैं पीछे नहीं छोड़ जाऊंगा। हालेलुया। ये ईमान देखिए मूसा का। मूसा ने हर पेशकश को, हर डील को जो है वो फ़िरौन की ठुकराते हुए जो है वो खुदावंद के लिए कुर्बानी करने जाता है। मेरे दोस्तों, आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि पहला पत्रस उसका 5वां उसकी 8वां में लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आज इब्लीस मुख्तलिफ डील पेश करके, मुख्तलिफ पेशकश करके, मुख्तलिफ जो है बातें सुनाकर हमारे जहनों के अंदर गलत ख्यालात डालकर हमें खुदा से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमें ऐसे फ़िरौन को, ऐसे इब्लीस को जो अपनी ज़िंदगी से उसका जो है सख्त जवाब देते, जैसे मूसा ने हर पेशकश के सामने फ़िरौन का सख्त जवाब देते हुए उसकी डील को रद्द किया और खुदावंद के लिए कुर्बानी करने गया अपनी कौम के साथ, इसी तरह हमें भी खुदावंद के हुज़ूर चर्च में खुदा के पास आना है। अपनी तमाम रुकावटों को, इब्लीस की पेशकशों को तोड़ते हुए, ठुकराते हुए हमें खुदावंद की हुज़ूरी में आने की ज़रूरत है, ताकि खुदा हमें जो है बरकत दे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।